हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सोन क्लासेज। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का स्टडी कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे नर्वस टिश्यू। हिंदी में इसे हम लोग तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका जो है हमारे शरीर के सभी भागों में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है। तो तंत्रिका कोशिका जो है नर्वस टिश्यू comprises of two types of cells. पहला हो जाएगा न्यूरॉन सेल और न्यूरॉन सेल या इसे नर्व सेल भी बोलते हैं। और दूसरा हो जाएगा ग्लियल सेल। तो नर्वस टिश्यू जो है दो प्रकार के सेल से मिलकर के बना होता है। एक न्यूरॉन सेल जिसे हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं, और दूसरा ग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल को आगे देखते हैं हम लोग। ग्लियल सेल का काम है सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन सेल। मतलब ग्लियल सेल का काम है सपोर्टिव मतलब क्या है, उसका सहायक है, एक तरह से सहायक है न्यूरॉन सेल का। और प्रोटेक्ट, उसको सुरक्षा प्रदान करेगा, किसको? न्यूरॉन सेल का। अब हम लोग देखेंगे न्यूरॉन सेल। ए टाइपिकल न्यूरॉन cell consists of पहला सेल बॉडी या फिर इसे साइटोन भी बोलते हैं। दूसरा डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स। और तीसरा एक्सॉन। मतलब ए टाइपिकल न्यूरॉन जो है, एक न्यूरॉन सेल जो है बना होता है तीन चीज़ से मिलकर के। एक सेल बॉडी, इसी को हम लोग साइटोन भी कहते हैं, या फिर और दूसरा चीज़ है डेंड्रोन और डेंड्राइट्स है। और तीसरा चीज़ जो है एक्सॉन से मिलकर के टाइपिकल न्यूरॉन सेल तीन चीज़ से मिलकर के बना होता है। तो आगे हम लोग फिगर से देखते हैं न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
इसमें रहेगा बीच में न्यूक्लियस रहेगा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है, और इसमें ग्रेन्यूल पाया जाता है। अब देखिए ये फिगर हो गया ए टाइपिकल न्यूरॉन सेल का, ये फिगर है न्यूरॉन सेल का। इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन। ये हो गया डेंड्राइट्स। ये न्यूक्लियस, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया गोल्जी बॉडी, यहाँ से देखते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म से जो है एक प्रोजेक्शन जैसा निकल रहा है, देख रहे हैं ये प्रोजेक्शन जैसा निकल रहा है, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं डेंड्रोन। और जो है इधर जो है उसके साइड में धागा नुमा संरचना है छोटा छोटा, इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। बीच में न्यूक्लियस स्थित रहता है, इसमें गोल्जी बॉडी भी पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। और ये जो है छोटा छोटा जो है बिंदु जैसा संरचना है, इसको नीसल्स ग्रेन्यूल बोलते हैं। ये हो गया नीसल ग्रेन्यूल। और जो एक बड़ा जैसा ये डेंड्रोन जो निकलता है नीचे की ओर जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एक जोन। और जो ये घिरा हुआ है एक जोन के दोनों साइड में, ये लिपिड का बना होता है, फैट का, इसको हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। ये हो गया माइलिन शीथ। और जो बीच में जो है गड्ढा जैसा पड़ रहा है, ये दो माइलिन शीथ के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर मतलब रेनवियर की गांठ इसको बोलते हैं। ये हो गया एक जोन एंड टर्मिनल। एक जोन का सबसे निचला भाग। ये टाइपिकल न्यूरॉन सेल का फिगर है।
तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये प्रोजेक्शन जो निकल रहा है, इसमें बीच में तो न्यूक्लियस रहेगा, उसके बाद इसमें साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है और बिंदु बिंदु जैसा संरचना ग्रेन्यूल जैसा है, उसको हम लोग निसल ग्रेन्यूल बोलते हैं। अब प्रोजेक्शन जैसा जो निकल रहा है साइटोप्लाज्म से आगे की ओर बढ़ रहा है, देख रहे हैं एक से ज़्यादा है ये तो डेंड्रोन हो गया, एक से ज़्यादा इसमें डेंड्रोन पाया जाता है। और डेंड्रोन के सबसे लास्ट किनारे में जो रहता है इसको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। और सबसे बड़ा प्रोजेक्शन जो नीचे की ओर जा रहा है डेंड्रोन, सबसे बड़ा डेंड्रोन वही कहलाएगा एग जोन। और एग जोन में जो दोनों साइड से लिपिड का लेयर रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। और दो माइलिन शीथ के बीच में देखेंगे एक गड्ढा जैसा गड्ढा मिल रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, रेनवियर की गांठ। और एक जोन टर्मिनल का सबसे निचला भाग ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। तो न्यूरॉन सेल क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं, यहाँ हो जाएगा नर्वस टिश्यू। जिस तरह से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सेल को जिस तरह से हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, उसी तरह से न्यूरॉन सेल जो है नर्वस टिश्यू का जो है कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई, ये सबसे छोटा इकाई जो है नर्वस टिश्यू का न्यूरॉन सेल होता है। तो दूसरा इसका विशेषता है इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द आवर बॉडी, इट इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है। कौन? न्यूरॉन सेल। ये 1 मीटर से भी ज़्यादा लंबा होता है। आप देखेंगे न्यूरॉन सेल का एक एक पार्ट का उसका क्या क्या विशेषता हो गया। पहला हो जाएगा सेल बॉडी, सेल बॉडी या फिर साइटोन, इसी को हम लोग कहते हैं। तो इसका क्या विशेषता है, इसमें जो है इट हैज न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इट हैज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और निसल ग्रेन्यूल्स। तो ये सेल बॉडी, ये साइटोन का विशेषता हो गया, न्यूरॉन सेल का सेल बॉडी का उसका विशेषता हो गया। इसमें न्यूक्लियस मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्जी बॉडी मिलेगा और निसल ग्रेन्यूल्स मिलेगा। अब डेंड्रॉन, डेंड्रोन एंड डेंड्राइट्स। थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस,
which arises from cell body is called dendron. सेल बॉडी से जो है वो प्रोजेक्शन जो निकल रहा है, थ्रेड लाइक धागा नुमा प्रोजेक्शन निकल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। और एंड पार्ट ऑफ डेंड्रॉन is called dendrites. डेंड्रोन के सबसे अंतिम सिरा पर जो है उसका इस तरह का स्ट्रक्चर जो मिल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंड पार्ट उसका, उसी को हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। मतलब डेंड्राइट्स बन रहा है डेंड्रोन से, और डेंड्रोन कहाँ से निकल रहा है, सेल बॉडी या फिर साइटोन से। और तीसरा हो गया एक्सोन। A long dendron is called एक्सोन। सबसे लंबा डेंड्रोन जो होगा वही क्या बना रहा है, एक्सोन बना रहा है। एक्सोन, तो एक्सोन के ऊपर जो है सभी न्यूरॉन में जो है माइलिन शीथ नहीं रहेगा। किसी न्यूरॉन में जो है माइलिन शीथ हो सकता है, किसी में माइलिन शीथ नहीं हो सकता है। तो माइलिन शीथ रहेगा तो जो है तो क्या नोड्स ऑफ रेनवियर, दो माइलिन शीथ के बीच में एक गड्ढा जिससे संरचना रहता है, उसी को हम लोग नोड्स ऑफ रेनवियर या फिर रेनवियर की गांठ कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने प्रकार का होता है उसका टाइप देखते हैं। न्यूरॉन का जो है 3 टाइप होता है, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। पहला हो जाएगा यूनिपोलर। एक एक करके हम लोग देखते हैं। यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर 3 प्रकार का होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, बीच में न्यूक्लियस से एक्सोन निकल रहा है, एक्सोन निकल रहा है। तो इसमें कहीं पर आपको दिख रहा है डेंड्रोन, डेंड्रोन इसमें नहीं है। एक्सोन लास्ट हो रहा है जहाँ पर क्या एक्सोन टर्मिनल के लास्ट हो रहा है। इधर भी एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल लास्ट हो रहा है, इसमें डेंड्रोन नहीं है। तो यूनिपोलर न्यूरॉन का क्या विशेषता हो जाएगा, यूनिपोलर न्यूरॉन। तो इसमें हो जाएगा 1 एक्सोन
which have one axon but no dendron। इसमें जो है एक्सोन एक मिलेगा, एक एक्सोन देख रहे हैं, और जबकि डेंड्रोन इसमें नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ईयरली एम्ब्रायोज में मिलता है। एम्ब्रायो के भ्रूण के शुरुआती अवस्था में ये इस तरह का न्यूरॉन मिलता है। दूसरा हो जाएगा बाइपोलर न्यूरॉन। इसका एक और विशेषता हो जाएगा यूनिपोलर न्यूरॉन का हैव ओनली वन प्रोसेस। इसका कहने का मतलब हुआ एक बार में एक ही सिग्नल को ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा या तो फिर भेज सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिपोलर, मतलब एक डायरेक्शन में एक ही सिग्नल को ये भेज सकता है या तो फिर ग्रहण कर सकता है। और नाम से जैसा कि स्पष्ट है बाइपोलर न्यूरॉन मतलब दो पोल की तरफ मतलब दो तरफ एक साथ जो है सिग्नल भेज सकता है और रिसीव भी कर सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, बीच में न्यूक्लियस रहेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर इसका मिल जाएगा। तो ये हो गया बाइपोलर। तो इसका क्या विशेषता हो जाएगा, वन एक्सोन एंड वन डेंड्रॉन। इसमें यूनिपोलर में एक एक्सोन मिल रहा है, डेंड्रोन नहीं मिल रहा है। बाइपोलर में एक एक्सोन मिल रहा है और एक डेंड्रोन मिल रहा है। देख रहे हैं, एक ही सेल से जो है एक एक्सोन इधर भी जा रहा है, एक इधर भी जा रहा है, मतलब एक ही साइटोप्लाज्म से जो है साइटोन से एक एक्सोन बाहर निकल रहा है। तो ये कहाँ पर मिलेगा बाइपोलर न्यूरॉन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में। ओल्फैक्टरी जिस एपिथेलियम की सहायता से हम लोग सूंघते हैं, सूंघने का काम करते हैं, तो ये मिलेगा ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में मिलता है। नाक में मिल जाएगा, नाक में ये ओल्फैक्टरी एपिथेलियम। और दूसरा रेटिना ऑफ आई, आँख के रेटिना वाले भाग में ये बाइपोलर मिलेगा, बाइपोलर न्यूरॉन। तो इसमें हैव ओनली वन प्रोसेस था यूनिपोलर में, और बाइपोलर में क्या हो जाएगा, हैव टू प्रोसेस, मतलब दोनों डायरेक्शन में जो है ये क्या कर सकता है, एक साथ जो है दोनों तरफ जो है सिग्नल को रिसीव भी कर सकता है और जो है उसको सिग्नल का उत्तर भी दे सकता है। तो ये हो जाएगा बाइपोलर न्यूरॉन। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन, तीसरा टाइप हो जाएगा।
तीसरा टाइप हो जाएगा मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो इसका क्या विशेषता हो जाएगा, वन एक्सॉन तो खैर होगा ही, एंड क्या हो जाएगा, एक से अधिक क्या रहेगा, डेंड्रॉन, एंड मोर देन टू लिख देते हैं, दो से अधिक हो जाएगा, मोर देन टू डेंड्रॉन। तो पहला फिगर जो हम लोग बनाए थे तो उसमें क्या देख रहे थे, ये फिगर पहला फिगर जो हम लोग बनाए थे उसमें क्या एक से अधिक डेंड्रोन था ना, ये देखिए एक डेंड्रोन ये है, एक डेंड्रोन ये है, एक ये है, एक ये है, ये है। इसमें मतलब इस फिगर में जो हम लोग बनाया है अभी, ये इसमें 4 डेंड्रोन बता रहा है। तब मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक्सॉन तो सभी में एक ही रहेगा, लेकिन जो है डेंड्रोन की संख्या बदल रहा है। यूनिपोलर में डेंड्रोन नहीं है, बाइपोलर में एक डेंड्रोन है, और मल्टीपोलर में 2 से अधिक डेंड्रोन मिलेगा। तो इसका विशेषता हो गया एक एक्सॉन और 2 से अधिक डेंड्रोन रहेगा। ये कहाँ पर पाया जाएगा, ये हमारे ब्रेन में पाया जाता है, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो हम लोग देख लिए टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, 3 टाइप का हम लोग देख लिए, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो है ब्रेन में सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे जो है उसका एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल तक जो है सिग्नल जाता है। तो एक प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं सिनैप्स। तो उसको हम लोग पहले देखते हैं, सिनैप्स किसको कहते हैं। द स्पेस बिटवीन एक्सॉन एंडिंग, द स्पेस बिटवीन एक्सॉन एंडिंग of one neuron cell, and cyton of another neuron cell। कह रहा है सिनेप्स हम लोग किसको कहेंगे, द स्पेस, उस जगह को जो बनेगा किसके बीच में, दिस स्पेस बिटवीन एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन का जो है अंतिम सिरा, एक न्यूरॉन का एक्सॉन का अंतिम सिरा दूसरे न्यूरॉन सेल के साइटोन के साथ जब जुड़ेगा तो दोनों के बीच में जो स्पेस बनेगा उसी को हम लोग सिनेप्स कहेंगे। फिगर बना के देख लेते हैं, जैसे ये हो गया एक न्यूरॉन। तो कह रहा है द स्पेस बिटवीन एक्सॉन एंडिंग, तो एक्सॉन इसका एंड हो रहा है यहाँ पर, एक्सॉन एंडिंग
ऑफ एक न्यूरॉन सेल ये हो गया, एंड साइटोन ऑफ अनदर न्यूरॉन, दूसरा जो है दूसरा न्यूरॉन सेल का साइटोन। देखिए एक यहाँ पर न्यूक्लियस हो जाएगा इसका, तो एक न्यूरॉन सेल का एक्सॉन एंड ये हो गया, इसका अंतिम भाग एक्सॉन का, और दूसरा न्यूरॉन सेल का सेल बॉडी, ये सेल बॉडी इसके रिसेप्टर से जुड़ेगा, तो ये दोनों के बीच में जो स्पेस बन रहा है, ये स्पेस, इसी को हम लोग कहेंगे सिनेप्स। इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे सिनेप्स। तो सिनेप्स से क्या होता है, सिनेप्स से जो है सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, एक सेल से जो है दूसरे सेल में जो है सिग्नल कैसे जाएगा, ये छोटा फिगर बन गया था। ये हो गया इसका ये इसका हो गया, एक जो नींद हो गया, और दूसरा जो है तो ये जो बीच वाला स्पेस बन रहा है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिनेप्स। एक न्यूरॉन सेल का एक्सॉन का अंतिम भाग दूसरे न्यूरॉन सेल के सेल बॉडी के साथ जो है संपर्क हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। ये दोनों के बीच में जब जुड़ेगा तो बीच का जो जगह बनेगा, इसी को हम लोग, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इससे फ़ायदा क्या होता है, इसे कैसे सिग्नल ट्रांसमिट करता है, तो उसको अब हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके लिए हमारे शरीर में होता है न्यूरोट्रांसमीटर, तो न्यूरोट्रांसमीटर इसको हम लोग को याद रखना है, इसको कहते हैं एसिटाइलकोलिन। तो इसी को हम लोग एसिटाइलकोलिन को ही हम लोग कहते हैं केमिकल मैसेंजर। ये रासायनिक संदेश वाहक होता है, यही जो है मैसेज को आगे सेल तक ले जाएगा। कौन ले जाएगा, ये एसिटाइलकोलिन, इसका नाम हम लोग को याद रखना है, ये चीज़ पूछा जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, एक न्यूरॉन सेल जो है जब दूसरे न्यूरॉन सेल के ये सेल बॉडी के साथ जोड़ेगा, तो जो है इससे जो है पहला न्यूरॉन सेल के एक्सॉन से जो है एसिटाइलकोलिन निकलेगा, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ये दूसरे सेल के अंदर जाएगा, तो यही इसी से सिग्नल जो है, कोई अगर सिग्नल
इस सेल को भेजना है आगे, अगर सिग्नल भेजना रहेगा तो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन इस सेल से बाहर निकलेगा और इस सेल के रिसेप्टर पर आएगा। तो आगे की ओर जो है सिग्नल, जो भी सिग्नल भेजना होगा तो वो सिग्नल आगे की ओर बढ़ जाएगा। किसकी मदद से? एसिटाइल कोलिन की मदद से आगे बढ़ जाएगा। तो ब्रेन का सबसे कम्प्लेक्स पार्ट जो है होता है हमारे शरीर का, ब्रेन का ही होता है। तो वो पूरा शरीर को कंट्रोल करता है। जितना भी नर्वस का पार्ट हो गया, जितना भी चारों एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, तीनों को जो है कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन। चारों को हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो ये तो टिश्यू का जो है पार्ट हम लोग देख लिए, नर्वस टिश्यू का जितना भी इसमें था नर्वस टिश्यू से रिलेटेड। तो सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम तब वहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो नर्वस सिस्टम जैसे 3 पार्ट में बटा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये 3 पार्ट जो है इसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, तो उस समय हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखें तो ये टिश्यू, चारों टिश्यू हम लोग समाप्त कर चुके हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव और नर्वस टिश्यू। आगे अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।